इलेक्शंस के रिजल्ट्स में घपलेबाजी होने की पॉसिबिलिटी लगातार बनी हुई है क्योंकि वोट काउंटिंग के वक्त टोटल वोटर्स कितने थे इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। 2014 तक हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर्स थे इसका डेटा हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अवेलेबल रहता था। ईसीआई को ट्रांसपेरेंसी दिखाकर ये बताना चाहिए कि वोटिंग लिस्ट में टोटल कितने वोटर्स थे। ये आरोप मेरा नहीं है, ये आरोप है सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी का। दरअसल लोकसभा का चुनाव 2 फेजेस का खत्म हो चुका है। पहले फेज की वोटिंग होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस बार पहले से काफी कम वोटिंग हुई है। फर्स्ट फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को 21 स्टेट्स एंड यूटीज की 102 सीटों पर हुई है। उस दिन कमीशन ने शाम 7 बजे तक लगभग 60% वोटिंग की इंफॉर्मेशन दी, लेकिन ये सिर्फ अनुमान लगाया गया था, जबकि कमीशन को एग्जैक्ट और फाइनल डेटा भी अपनी वेबसाइट पर अपडेट करना चाहिए था। दिन बीतते गए। 26 अप्रैल को 13 स्टेट्स एंड यूटीज की 88 सीटों के लिए वोटिंग हुई, लेकिन पहले फेज का फाइनल डेटा भी अपडेट नहीं किया गया और सेकेंड फेज का अनुमानित डेटा बताया गया कि इस बार 61% के आसपास वोटिंग की गई है। गोदी मीडिया कम वोटिंग होने के फायदे भाजपा को कैसे मिलेंगे ये बताने में लग गई। कोई कह रहा था कि लू और गर्मी की वजह से लोग वोट डालने घरों से नहीं निकल रहे हैं। हिंदू बिजनेस लाइन ने इस पर एक रिपोर्ट की, जिसके बाद देश में इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े होने लगे। लू और गर्मी जैसी पॉसिबिलिटी के बीच ऑन 30 अप्रैल फाइनली ईसीआई अपनी वेबसाइट पर फाइनल डेटा शो कर देता है और यह फाइनल डेटा जाहिर है फर्स्ट फेज की वोटिंग के 11वें दिन और सेकेंड फेज की वोटिंग के 4थे दिन जारी किया जाता है। इतनी देरी से डेटा पब्लिक करना इस बात की पॉसिबिलिटी और बढ़ा देता है कि दाल में कुछ काला हो सकता है, क्योंकि कमीशन ने वोटिंग के अगले दिन टर्नआउट का ही अनुमान लगाया था, वो 60% था, जबकि फाइनल डेटा कहता है कि जो वोटिंग हुई है वो 66.14% हुई है। ये 6% का अंतर कोई मामूली अंतर नहीं होता। वहीं दूसरे फेज में वोटिंग का अनुमान लगाया गया था 61% का, जो फाइनल डेटा में था 66.71%। अब सवाल है कि डेटा में हेराफेरी करने से काउंटिंग और रिजल्ट्स पर कैसे असर पड़ सकता है। दरअसल इलेक्शन कमीशन को पिछले 2019 के आम लोकसभा इलेक्शन में द क्विंट की एक रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ा था। उस रिपोर्ट में लिखा था कि जितने वोट डाले गए हैं और जितने वोट गिने गए हैं उनके बीच एलिजिड डिफरेंस है। रिपोर्ट में देखा गया कि 373 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डाले गए वोट और गिने गए वोट के बीच अंतर था। हर सीट पर 20-20, 40-40 हजार वोटों का अंतर था। पहले चुनाव वाले दिन शाम को इलेक्शन कमीशन बताता था इतना मतदान हुआ, अगले दिन दोपहर तक उसमें हमेशा रिवीजन होता था, 2% 4% बढ़ता था, लेकिन अगले दिन ज्यादा से ज्यादा दोपहर, कभी कभार अगले दिन शाम तक 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन आपको फाइनल आंकड़ा दे देता था किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर थे, कितने वोटर ने वोट दिया, महिला पुरुष, हर सेगमेंट वाइज। इस बार 3 बदलाव हुआ। पहला, इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप बना दिया। उस ऐप में डेटा आ रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आ रहा था, लेकिन बदलता गया, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 चौथे दिन तक बदलता गया। नंबर 2, चौथे दिन के आखिर पे भी इलेक्शन कमीशन ने फाइनल आंकड़ा रिलीज नहीं किया। 11 दिन बाद 19 तारीख का आंकड़ा 30 तारीख को जाके रिलीज किया। और तीसरा, जब रिलीज भी किया तब भी ये नहीं बताया कि 12,39,256 वोट, नहीं, ये कहा 56.50%। फर्क क्या है? प्रतिशत के आंकड़ा जब लाखों की संख्या हो तो उसमें 200, 500, 1000 का हेरफेर तो आराम से हो सकता है प्रतिशत के हिसाब से। अब ये सिर्फ मामला आंकड़ोबाजी का नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा शंका और डर है। डर ये है कि क्या जितने लोगों ने एक्चुअली वोट डाला उतने ही दिखाए जा रहे हैं, या कि मतदान करने के बाद, पोलिंग बूथ में बंद होने के बाद कहीं वोटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, और अगर हुई है तो किसके पक्ष में हुई हो, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने वोट गिने जाएंगे वो ज्यादा होंगे, जितने वोट पड़े हैं वो कम। याद की बात नहीं है, 2019 में हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने आंकड़ा रिलीज किया कि किस बूथ, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोट पड़े थे, और जब गिने का आंकड़ा आया तो दोनों में मैच नहीं था, 20-20, 40-40 हजार का डिफरेंस था। इलेक्शन कमीशन ने चुपचाप से वोट के आंकड़े हटा दिए। कहीं कोई तो नहीं हुआ है, बहुत बड़ा सवाल है, और इसका सीधा संबंध चुनावों की विश्वसनीयता से।
कि आज आम भाषा में कहें तो अगर ऐसा हुआ, वाकई में ऐसा हुआ है, तो बड़ी धांधली इलेक्शन में होने की बात सामने आएगी, जिसके बाद ईवीएम पर भी सवालिया निशान खड़ा होने लगा। जबकि कमीशन ने इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 2019 के लोकसभा चुनावों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच कोई अंतर नहीं था। डिस्क्रिपेंसी लाइव वोटर टर्नआउट डेटा के साथ थी, जो वेबसाइट पर अपलोड किया गया, न कि ईसीआई के साथ। इसमें आगे की सफाई दी गई कि डेटा पोलिंग स्टेशंस के पीठासीन अधिकारियों के इनपुट के बेसिस पर एक्चुअल टाइम के आधार पर वेबसाइट पर पब्लिश किया गया था। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के फॉर्म 17C के अकॉर्डिंग डाले गए वोट और फॉर्म 20 के अकॉर्डिंग अनाउंस्ड रिजल्ट्स के बीच कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं थी। फॉर्म 17 वोटिंग मशीन में डाले गए वोटों की संख्या का लेखा जोखा होता है, जबकि पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग के रिजल्ट्स दर्ज करने के लिए फॉर्म 20 फाइनल रिजल्ट शीट होती है। ईसीआई लगातार कह रहा था कि डाले गए वोट और गिने गए वोटों की संख्या के बीच कोई बेमेल नहीं था। जिन लोगों ने पीआईएल दाखिल की कि 2019 के वोटिंग रिजल्ट्स और कमीशन के बताए गए टर्नआउट में डिफरेंस है, उनके वकील गोपाल शंकर नारायण ने द क्विंट की इस रिपोर्ट का हवाला दिया था। इलेक्शन कमीशन ने मंगलवार को लोकसभा के पहले और दूसरे फेज की वोटिंग का फाइनल डेटा जारी किया है। फर्स्ट फेज में 66.14% और सेकेंड फेज में 66.71% वोटिंग हुई, जिसमें फर्स्ट फेज में 66.22% मेल और 66.07% फीमेल वोटर वोटिंग करने आए। थर्ड जेंडर वोटर्स का परसेंट 31.32 रहा। सेकेंड फेज में मेल वोटर्स थे 66.99%, जबकि फीमेल वोटर्स 66.42% रही। वहीं थर्ड जेंडर की बात करें तो उनकी वोटिंग रही 23.86%। कांग्रेस, टीएमसी और सीपीएम ने देरी से फाइनल डेटा आने पर इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि आम तौर पर यह डेटा वोटिंग के 24 घंटों के भीतर पब्लिक कर दिया जाता है, लेकिन इस बार यह काफी देर से जारी हुआ है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने एक्स पर कहा कि ईसीआई के पहले 2 फेजेस में वोटिंग का डेटा शुरुआती डेटा से काफी ज्यादा है। उन्होंने पूछा कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर्स की पूरी संख्या क्यों नहीं बताई जाती। जब तक ये आंकड़ा पता न चले वोटिंग कितने % हुई, ये आंकड़ा बेकार है, क्योंकि काउंटिंग के वक्त कुल वोटर्स की संख्या में बदलाव किया जा सकता है। कमीशन ने ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज तो बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर कितने % वोटिंग हुई है और वहां टोटल कितने % वोटर्स थे। एक बार देख लेते हैं कितने % वोटिंग किस राज्य में हुई। फर्स्ट फेज वाले स्टेट में सबसे ज्यादा 84% वोटिंग लक्षद्वीप में हुई। जिन राज्यों में वोटिंग परसेंट 80 से ज्यादा रहा, उनमें लक्षद्वीप के अलावा त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। फर्स्ट फेज की वोटिंग में शामिल पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर 81.91% वोटिंग हुई। वहीं त्रिपुरा की एक सीट पर 81.48% वोटिंग हुई है। फर्स्ट फेज में सबसे कम वोट परसेंट वाले स्टेट्स में 56.87% वोटिंग के साथ सबसे ऊपर मिजोरम है। इसके बाद राजस्थान की 12 सीटों पर 57.65%, उत्तराखंड की 5 सीटों पर 57.22% और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर 61.11% वोटिंग हुई। सेकेंड फेज में यूपी की 8 सीटों पर महज 55.19% वोटिंग हुई। इस प्रकार पिछले 2 चुनावों में यूपी वोट परसेंटेज के लिहाज से फिसड्डी साबित हो रहा है। 80% से ज्यादा वोटिंग वाले स्टेट्स में असम, त्रिपुरा, मणिपुर शामिल हैं। इसके अलावा एक स्टेट ऐसा भी है जहां फर्स्ट फेज के इलेक्शन हो गई, लेकिन उसके 6 जिलों में एक भी वोट नहीं डाला गया। वहां के 20 विधायक भी वोट डालने नहीं गए। वो स्टेट है नागालैंड। वहां ना तो लू चल रही है, ना गर्मी की मार है। मौसम सुहाना है, लेकिन क्या वजह है कि एक भी वोटर वहां वोट डालने नहीं गया। यहाँ पोलिंग पर्सोनेल बूथों पर 9 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन FNT यानी फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी की मांग पर दबाव बनाने के लिए एक संगठन ने वहां बंद का ऐलान किया हुआ है, जिसके बाद वहां के 4 लाख वोटर्स में से एक भी वोट देने नहीं है। और वो संगठन है ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी ENPO। ENPO ये आरोप लगाते हुए 6 जिलों वाला एक अलग स्टेट की मांग कर रहा है कि लगातार सरकारों ने इस क्षेत्र में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं किया। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही एक ऑटोनोमस बॉडी की सिफारिश कर चुकी है ताकि इस क्षेत्र को राज्य के बाकी हिस्सों के बराबर पर्याप्त आर्थिक पैकेज मिल सके। ये पूछे जाने पर कि क्या वोट न डालने के लिए पूर्वी नागालैंड के 20 विधायकों के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की जाएगी, उन्होंने कहा हम टकराव नहीं चाहते, देखते हैं क्या होगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में विपक्ष इलेक्शन कमीशन को घेरने में लगा है। उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, जब हम आधुनिक युग में जी रहे हैं जहां मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीफोन, मोबाइल, व्हाट्सएप इसका जमाना है, तो चुनाव आयोग को 10 से 11 दिन लग जा रहे हैं ये बताने में कि कहां कितना % मतदान हुआ है।
आप क्या सोचते हो, क्या वाकई इलेक्शन कमीशन को और ट्रांसपेरेंसी बरतने की जरूरत है या फिर विपक्ष यूं ही विवाद खड़ा कर रहा है? वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।